सबसे पहले मैं आपको आर के पांडे बायोलॉजी क्लास में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है विषाणु। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट जरूर करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज का टॉपिक है विषाणु वायरस। जानिए विषाणु क्या है। तो मैं पहले आपको विषाणु का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वायरस का, वायरस जो है, विषाणु जो है वो माइक्रो एनिमल है, बहुत छोटा है, ये नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको हम लोग माइक्रो एनिमल कहते हैं। इसीलिए उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि वह नंगे आंखों से नहीं दिखाई देता है। विषाणु जो है ये दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में या फिर कह सकते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं विषाणु जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि विषाणु से अनेक प्रकार की बीमारी होता है। विषाणु परजीवी होता है ना। विषाणु का खोज जो है वैज्ञानिक आइवेनोवेस्की ने किया था, ठीक है ना। और विषाणु का अध्ययन करना विषाणु विज्ञान कहलाता है या उसको वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसका विषाणु में या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। और विषाणु से जो है रेबीज होता है, कैंसर होता है, सामान्य जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, उसके बाद चिकन पॉक्स होता है, पोलियो होता है ना। अनेक प्रकार की बीमारी विषाणु के द्वारा होता है। तो मैं आपको यहाँ पर विषाणु की जाति संख्या विश्व स्तरीय 1550 होता है। कितना होता है? 1550 होता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो लिख दिया पहले से, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि मुझे टॉपिक्स को समझाने में आसान हो। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ। सबसे पहले यह लिखा हुआ है विषाणु अर्थात वायरस। देखिए यहाँ क्या लिखा है, विषाणु अर्थात वायरस। तो अब मैंने अभी बताया आपको विषाणु जो है वो सूक्ष्म जीव है, वह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। और वायरस जो है, यह जो वर्ड है यह लिया गया है लैटिन भाषा से। आपको पता है हिंदी भाषा होता है, अंग्रेजी भाषा है, उसी तरह एक लैटिन भाषा है। इस लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ होता है विष। क्या अर्थ होता है? विष। मैंने यहां लिख दिया है विषाणु का खोज आइवेनोवेस्की ने किया था। किसने किया था? आइवेनोवेस्की ने। मैंने दो समय भी लिख दिया है ना। एक 1892 में किया था। उसका मैं बता दूं, मैं लिख दिया है विषाणु में या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए। अधिकतर 90% वायरस में केवल आरएनए पाए जाते हैं। मैं अभी यह लिखा है कि विषाणु जो है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और जीव द्रव्य भी नहीं पाया जाता है। विषाणु का आकार जो होता है वो 10 मिलीमाइक्रॉन से लेकर के 300 मिलीमाइक्रॉन तक होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वायरस को मिलीमाइक्रॉन द्वारा मापा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं विषाणु की जाति संख्या। विषाणु की जाति स्पीसीज 1550 स्पीसीज होता है। यहां पर मैंने आपको जो रोग बताने वाला है ना, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर मैं आपको रोग बताऊंगा तो इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, और ट्रिक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला है रेबीज, जिसको आपको पता है कि रेबीज जो होता है वो रैबिडो वायरस से होता है, जिसमें कुत्ता काट लेने से रेबीज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अर्थात उसको जो हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। रेबीज को ही दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, जिसको जल से डर लगने लगता है। उसके बाद होता है खसरा, जिसको बोलते हैं रूबियोला वायरस। खसरा जो है वो रूबियोला वायरस से होता है। उसके बाद है हर्पिस, यह होता है सिंप्लेक्स वायरस 2 से। किससे होता है? सिंप्लेक्स वायरस 2 से। उसके बाद लिखा है मैंने मीनिजाइटिस। मीनिजाइटिस जो होता है, यह देखिए मीनिजाइटिस रोग जो है वो जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है और कवक से भी होता है। तीनों चीज से बीमारी होता है। तो यह जो होता है नाइसरिया, नाइसरिया नामक विषाणु से होता है। उसका मैंने लिखा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है वो हेपेटाइटिस नामक विषाणु से होता है। किससे होता है? हेपेटाइटिस नामक वायरस से होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है अर्थात जी तक होता है। और सब हेपेटाइटिस के लिए स्टोनो पाया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस ए के लिए ए स्टोनो होता है, बी के लिए बी स्टोनो होता है, इसी तरह जी के लिए जी स्टोनो होता है। उसके बाद में आप लिखा है ट्रोकोमा। ट्रोकोमा जो होता है, ये जो बीमारी है ये होता है कैलोमाइडस से, कैलोमाइडिया से। कैलोमाइडियस होता है। उसका पोलियो, पोलियो जो है ये पोलियोमा वायरस से होता है। उसके बाद एड्स जो है वो एचआईवी से होता है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफरेंशियल वायरस। उसके बाद है चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और यह बीमारी होता है वेरियोला वायरस से। किससे होता है? वेरियोला वायरस से। उसके बाद है डेंगू। डेंगू जो होता है वो डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 से होता है।
उसके बाद है गलसोद, है ना। गलसोद जो है ये भी जो है जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है, और कह सकते हैं बीमारी थायराइड अर्थात जो है आयोडीन की कमी से भी होता है। हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा जो होता है मिक्सोवायरस से। उसके बाद मैंने लिखा है मस्सा। मस्सा जो है वो पोलियोमा वायरस से होता है। कैंसर जो है मिक्सोवायरस से होता है। उसका कोविड जो है वो कोविड-19 से होता है। उसका सामान्य जुकाम जो है यह होता है राइनो वायरस। किससे होता है? राइनो वायरस से। अब देखिए कमाल का ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाला है, ठीक है ना, ताकि आपको बीमारी याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सा ट्रिक है, और ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो आप बता पाएंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पर, रेखा हमें हिट करके पोएची, मतलब रेखा हमें हिट करके पोएची। पोएची मतलब होता है छोड़े। रेखा हमें हिट करके पोएची छोड़ गई। एक बार फिर से मैं बता दूं, रेखा हमें हिट करके पोएची मतलब पीछे छोड़ गई। अब यहां समझिए क्या है। रे मतलब होगा रेबीज, खा मतलब होगा खसरा, ह मतलब होगा हर्पिस, में मतलब होगा मीनिजाइटिस, ही मतलब होगा हेपेटाइटिस, ट मतलब होगा ट्रेकोमा, पो मतलब होगा पोलियो, ए मतलब होगा एड्स, चे मतलब होगा चेचक, छो मतलब होगा छोटी माता, है ना। उसका ड मतलब होगा डेंगू, ग मतलब होगा गलसोद, और ई मतलब होगा इन्फ्लुएंजा, है ना। मैंने आपको इतना अच्छा ट्रिक दिया है, जिस ट्रिक को यूज करके आप याद कर सकते हैं वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में, विषाणु से होने वाले डिजीज के बारे में। फिर से मैंने एक बार इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, कमाल का क्वेश्चन मैं ला रहा हूं। देखिए आप अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, और आपको इंटर का जो आप एग्जाम देने वाले हैं इससे जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल भी आपको बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले वायरस शब्द कहां से लिया गया है? तो वायरस शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन भाषा से। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु कहते हैं। वायरस का खोज किसने किया था? आइवेन रोवेस्की ने किया था। कब किया था? 1892 में किया था। उसके बाद विषाणु में या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है, और बहुत अधिक 90% विषाणु में जो है वो आरएनए पाया जाता है, ठीक है। उसका विषाणु में कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य जो है वो नहीं पाया जाता है। विषाणु की जाति संख्या विश्व स्तरीय 1550 होता है। विषाणु को जो है वह मिली माइक्रॉन से मापा जाता है। पूछा सकता है विषाणु को किससे मापते हैं? तो मिली माइक्रॉन से। विषाणु का आकार कितना होता है? 10 मिली माइक्रॉन से लेकर के 300 मिली माइक्रॉन तक, ठीक है ना। और विषाणु से होने वाला बीमारी कौन कौन से है? तो इतना इजी है, मैंने बता दिया। रैबीज होता है, खसरा होता है ना, डेंगू होता है, चिकन पॉक्स चिकनगुनिया होता है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस होता है, ट्रेकोमा होता है, सामान्य जुकाम होता है ना, कॉमन कोल्ड होता है, कैंसर होता है। इतना इजी सब बीमारी सब है, और हर बीमारी का कारण भी बताया गया है। जैसे रैबीज रैबिडो वायरस से, खसरा रूबियोला वायरस से, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 से, उसका मेनिंजाइटिस नाइरस से, उसका हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस नामक विषाणु से, ट्रेकोमा कैलोमाइडियम से, उसका पोलियो पोलियोमा से, एड्स एचआईवी से, चेचक ये होगा वेरियोला वायरस से, उसका इन्फ्लुएंजा होगा मिक्सो वायरस से, उसके बाद मस्सा वो भी होगा पैलियोमा वायरस से, उसके बाद कैंसर ये भी मिक्सो वायरस स्टेज से होता है। कैंसर इसका जो है कोविड, ये कोविड जो होता है यह होता है कोविड-19 से। और विषाणु का अध्ययन करना विषाणु विज्ञान कहलाता है। तो आप मुझे विश्वास है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और स्टडी करके ज्ञान का अर्जित करें। धन्यवाद।